अगर आप बात करें तालिब की, खासकर तालिब चौधरी की, तो वो पीडीपी से जमात से बिलोंग करता है, वो वही बोलता है जो पीडीपी कहता है। ट्राइबल स्टूडेंट और एक्टिविस्ट कहते हो तो मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता। अगर आप उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसी तरीके से आप अगर बलाल की बात करते हैं, वो वही बात करता है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है। स्टूडेंट्स हैं तो आपको स्टूडेंट्स के दायरे में ही रहकर बात करनी चाहिए। जब आप किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को गालियां देते हो, जब आप अपर कास्ट के नाम पे सैयद कम्युनिटी पे कमेंट करते हो, सेंटिमेंट्स हर्ट्स होते हैं। अगर कोई आदमी आपके ऊपर गाली देखिए, जिस तरीके से जैसे आपने मुझसे सवाल कि अपर कास्ट, और उसमें आपके चैनल्स पे ही काफ़ी लोगों ने इस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल की जिससे दोनों कम्युनिटीज़ के अंदर लड़ाई का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट की अपेक्स कोर्ट की जजमेंट है जिसमें अपेक्स कोर्ट ने कहा है कि सेंटर गवर्नमेंट के पास पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि वो कोटा विद इन कोटा किसी को भी दे सकते हैं। और इसकी मिसाल जो है वो असम में मिलती है। बेसिकली आम नौजवान को, आम लोगों को मिसगाइड कर ट्राइबल मिनिस्ट्री जो होती है, ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंदर जैसे गुजर कम्युनिटी, गुजर बकरवाल कम्युनिटी एक ट्राइब। इस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो गुजर बकरवाल तबके के नौजवान है, स्टूडेंट्स है, वो सरापा एहतिजाज है। और दूसरी तरफ जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं वो काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें भी इस स्टेटस के ज़ुमरे में लाया जाए। अगरचे होम मिनिस्टर बार बार आश्वासन दे रहा है दोनों कम्युनिटियों को, फिर भी गुजर बकरवाल तबके की जो नौजवान है वो सरापा एहतिजाज है। मेरे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद है रकीक खान जी, जो कि यूथ लीडर है अपनी पार्टी से और पहाड़ी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। इनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार ये जो इशू है काफ़ी गरमाया हुआ है जम्मू प्रोविंस में, खासकर यूनिवर्सिटी में आए दिन बच्चे जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पैदल यात्रा, महापंचायतें। ओवरऑल किस तरह से आप इस इशू को देखते हो? देखिए, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। जहाँ 10 दिन का या 15 दिन का या 1 महीने का या 1 साल का या 2 साल का इशू नहीं है, ये पिछले 30 साल से इस इशू पे पहाड़ी लोग मेहनत कर रहे हैं। और जब गुजर कम्युनिटी को कानूनी तौर पे ट्राइब बनाया गया था तब पहाड़ी लोगों ने, पहाड़ी लीडरों ने इस चीज़ का वेलकम किया था। उस वक्त की जो सिचुएशन रही, शायद पहाड़ी उस समय अपने केस को इस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया कर पाए सेंटर में, तो हमें पहाड़ी जो एथनिसिटी ट्राइब जो इसमें हमें डिक्लेयर करना था सरकार ने नहीं किया। उसके बाद लगातार पहाड़ी लीडरों ने मेहनत की, बहुत लीडर उसमें आए, कुछ लीडर आज इस दुनिया से चले गए, लगातार मेहनत कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है सेंटर गवर्नमेंट से, जो भी देश की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि इस बार पहाड़ियों को हक मिलेगा। लेकिन हम साथ साथ उसमें कहते हैं कि हमें किसी के हिस्से से हक नहीं मिलना चाहिए, हमें हमारा हक जो है, हमारा शेयर जो है वो अलग से मिलना चाहिए। जहाँ तक दूसरी तरफ आपने बात की ट्राइबल स्टूडेंट्स की या एक्टिविस्ट की, जब आप ट्राइबल स्टूडेंट और एक्टिविस्ट कहते हो तो मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता। अगर आप उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर आप बात करें तालिब की, खासकर तालिब चौधरी की, तो वो पीडीपी से जमात से बिलोंग करता है, वो वही बोलता है जो पीडीपी कहती है। इसी तरीके से आप अगर बलाल की बात करते हैं, वो वही बात करता है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है। ठीक, जब हम इस सारे मुद्दे को देखते हैं तो इस मुद्दे में वो ये चीज़ कहते हैं कि पहाड़ी ट्राइब नहीं है। मैं उनको आज आपके स्टेज से ये जवाब देना चाहता हूं कि 1991 से 1991 से पहले वो भी ट्राइब नहीं थे। जिस तरीके से पहाड़ी आज कहता है कि हम ट्राइब हैं, इसी तरीके से गुजर कम्युनिटी के लोग भी कहते थे हम ट्राइब हैं। लेकिन कानूनी तौर पर 1991 में सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया। इसी हमारी मांग तब भी थी, आज इसी तरीके से हम कहते हैं कि हम पहाड़ी एथनिक ग्रुप हैं, हम पहाड़ी ट्राइब हैं, इसलिए हमें भी पहाड़ी एसटी स्टेटस मिलना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब का। उनका सवाल एक रहता है कि कोटा विद इन कोटा कैसे रिजर्वेशन दी सकती है, दूसरे को ट्राइब कैसे बना सकते हैं। और दूसरी बात, वो लगातार ये कह रहे हैं कि पहले कम्युनिटी है उसके बाद पार्टियां है। देखिए, अगर आप पहले, मैं कोटा विद इन कोटा का जवाब देना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट की अपेक्स कोर्ट की जजमेंट है जिसमें अपेक्स कोर्ट ने कहा है
कि सेंटर गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि वो कोटा विद इन कोटा किसी को भी दे सकते हैं। और इसकी मिसाल जो है वो असम में मिलती है। जब असम के अंदर कुछ कम्युनिटीज को शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में ऐड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के तहत, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के तहत, तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई थी कि वो कोटा विद इन कोटा बनाए। तो इसमें दिक्कत वाली वो बेसिकली आम नौजवान को, आम लोगों को मिसगाइड करती है। ये ट्राइबल मिनिस्ट्री जो होती है, ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंदर जैसे गुजर कम्युनिटी, गुजर बकरवाल कम्युनिटी एक ट्राइब थी, ठीक, उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया था। पूरे देश में जब शेड्यूल ट्राइब, जब एसटी स्टेटस का दर्जा दिया गया, तब 342 कम्युनिटीज थी और आज की डेट में 753 कम्युनिटीज, 753 कम्युनिटीज को जो है वो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया। आप जब देखेंगे तो राजस्थान के अंदर गुजरों को एसटी स्टेटस का दर्जा नहीं है, वहां मीनास को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है। तो इसी तरीके से वो पहाड़ियों को भी यह दर्जा दे सकते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है, कोटा विद इन कोटा हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो रकीक साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार वो कह रहे हैं कि इनमें से कुछ अपर कास्ट जैसे राजपूत है, मिर्जा है, ब्राह्मण है, सईद है, ये लोग डिजर्व नहीं करते, इन्होंने हिंदुस्तान पे राज किया है। देखिए, जब आप लोगों को गुमराह करते हो ना, तो मुझे लगता है वो बातें डिफरेंट चैनल्स पे बड़ी बड़ी करते हैं। मैंने पहले एक चीज़ वाजिया की कि हमें उनका हक छीना नहीं जाना चाहिए, उनके हक से हमें नहीं मिलना चाहिए, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। हमें भी शेड्यूल ट्राइब मिले, हमें भी एसटी स्टेटस मिले, लेकिन हमें अलग से मिले, जो हमारी, उनके हक से हकदार को हक मिलना चाहिए और किसी का हक छीना नहीं जाना चाहिए। ये बात यहीं खत्म हो गई। तो कह रहे हैं पीएसपी अगर इनके पास 4% वो बढ़ा के 20% भी अगर दिया जाए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। देखिए, पीएसपी दैट इज डिफरेंट थिंग एंड शेड्यूल ट्राइब दैट इज डिफरेंट थिंग। पीएसपी कहीं पे सेंटर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो है वो कहीं स्टैंड नहीं करती है। पीएसपी जो है वो स्टेट पे है। हम पीएसपी, हम कहते हैं कि हम पहाड़ी इथनिक ग्रुप हैं। जहां तक आपने बात की अपर कास्ट की, कुछ लोगों ने सैयद कम्युनिटी पे कमेंट किया या किसी दूसरी कम्युनिटीज पे, मैं उनसे यही कहता हूं कि पुंछ के अंदर गुजर कम्युनिटी ने राज किया, उनकी कम्युनिटी से जो है राजा रहा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ स्टेट्स हैं जहां पे गुजर कम्युनिटी के राजाज रहे हैं, ठीक। क्या किसी कम्युनिटी का किसी रियासत पे हुकूमत करने से उसका पहाड़ी, उसकी एथनिसिटी पे कोई फर्क पड़ता है? वो इस चीज का जवाब दे। ये कहीं कोई चीज स्टैंड नहीं करती कि आप किसी कम्युनिटी से हैं, कोई आपको अपर कास्ट बोल दे, या वो तो उसके लिए अलग कैटेगरीज है, वो ट्राइबल मिनिस्ट्री तय करती है, वो ट्राइबल मिनिस्ट्री देखती है। जब गुजर कम्युनिटीज के बहुत से राजा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, 926 राजाओं ने अलग अलग वक्त पे, अलग अलग जमाने में, अलग अलग सेंचुरीज में हुकूमत की है। तो अगर फिर गुजर कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला है, तो पहाड़ीज को क्यों नहीं? तो फिर ये कास्ट सिस्टम खत्म हो गई ना, कास्ट सिस्टम पे बात ही नहीं है। ये बेसिकली आम गुजर को गुमराह करने की बात है, आम लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जहां तक ये बात, आप जब ये बात करते, तो मैंने आपको कहा कि जिस तरीके से वो 91 से पहले कहते थे कि हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिले, उस तब पहाड़ी भी कहते थे। कानूनी तौर पर 1991 में वो उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा हासिल हुआ, एसटी कैटेगरी। आपका एक लीडर है मुश्ताक बुखारी, जिसने कुछ साल पहले जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता थे, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि गुजरों को जो ये शेड्यूल ट्राइब मिला है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सदका है। आज वही उन्होंने ही लास्ट टाइम कहा कि जो हमें ये पहाड़ी स्टेटस देगा, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो जहन्नम, वहाँ पे हम जाने के लिए। देखिए, मुश्ताक बुखारी साहब ने क्या कहा, मैंने उनका बयान कभी ये सुना नहीं, ना रीड किया है। उन्होंने किस विषय में कहा, क्यों कहा,
ये इसका जवाब तो वो दे सकते हैं। मैं अपनी बात कर सकता हूं, जो हमारी बात है, जो जिस हक की लड़ाई हम आज की लड़ नहीं रहे, ये 1991 के बाद लड़ी। इसमें अलग अलग रास्ते आए, कभी हमें पहाड़ी बोर्ड नहीं होता था, हमारा वो नसीब हुआ, पहाड़ी इथनिक बोर्ड बना। उसके बाद एक अलग प्रोसेस हुआ, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं पहाड़ी कम्युनिटी को मिलती थी, फिर वो स्कॉलरशिप वाली चीज़ ऐड हुई। अलग अलग सरकारों के टाइम अलग अलग हम अपनी फाइल्स को, अपनी कार्रवाई को चलाते रहे, और उसी के तहत आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये तस्लीम कर लिया कि पहाड़ियों को उनका हक मिलना चाहिए। तो अब जिस तरह से अब स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया, एक्टिविस्टों को डिटेन किया गया, क्या वो कोई हल है? डिटेंशन कोई हल है? देखिए, जहाँ तक आपने डिटेंशन की बात की, किसको डिटेन किया गया, क्यों किया गया, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको स्टूडेंट्स के दायरे में ही रहकर बात करनी चाहिए। जब आप किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को गालियां देते हो, जब आप अपर कास्ट के नाम पे सैयद कम्युनिटी पे कमेंट करते हो, या दूसरी किसी कम्युनिटी पे, उससे चाहे रजौरी पुंछ हो, चाहे बारामूला हो, या दूसरे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम होल बात करते हैं, तो उनके सेंटिमेंट्स हर्ट्स होते हैं। अगर कोई आदमी आपके ऊपर गाली, देखिए, जिस तरीके से, जैसे आपने मुझसे सवाल किया कि अपर कास्ट, और उसमें आपने, आपके चैनल्स पे ही काफ़ी लोगों ने इस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल की, जिससे दोनों कम्युनिटीज़ के अंदर लड़ाई का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर सरकार ने कुछ लोगों को प्रिवेंटिव मेजर के तहत अरेस्ट भी किया है या उनको डिटेन किया है, मुझे खैर पता नहीं है किसको डिटेन किया है, क्या है, तो उस सारे मामले में वो सरकार जवाब दे सकती है। एहतिजाज करने का हक तो हमारे देश के संविधान ने दिया है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हर एक को इख्तियार देता है कि वो अपनी बात रख सके, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी हैं, कुछ लिमिटेशन भी हैं। उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तौसीफ साहब की राथर बरादरी के ऊपर कोई कमेंट करूं, ये मेरा हक तो नहीं बनता ना। या मैं गुजर कम्युनिटी के ऊपर, अगर मैं बीइंग ए पहाड़ी आपके साथ बात कर रहा हूं, तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर हक दिया, मैं आपके चैनल के साथ बात रख सकता हूं, तो मेरा कभी भी ये नहीं बनता कि मैं गुजर कम्युनिटी के खिलाफ कोई ऐसी बात करूं जिससे मेरे गुजर बरादरी के भाइयों के सेंटिमेंट्स हट हो जाएं। तो अगर कोई लोग इस तरीके की सेंटिमेंट्स किसी दूसरी कम्युनिटी के हर्ट्स करते हैं, तो सरकार, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। वो सरकार को करना चाहिए, वो सरकार का काम है, सरकार देखे। हम ये कहते हैं, हमारा स्टैंड ये है कि हमें जो है हमारा हक मिलना चाहिए, और उनके हक के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। अगर उसी कोटे में आपको इंटैक्ट किया गया, कल जब बिल पास हो जाएगी, क्या वो आपको मंजूर है? देखिए, अभी ये सारी बातों को देखिए, ना आपके पास बिल है, ना मेरे पास बिल है, ना उनके पास, जो ये बातें कर रहे हैं ना उनके पास बिल। जब ट्राइबल मिनिस्ट्री पहाड़ियों के लिए ये बिल लेकर आएगी पार्लियामेंट के अंदर, उसके बाद देखो होम मिनिस्टर ने जो कहा, हमें उस बात पे यकीन रखना पड़ेगा ना। अगर पहाड़ियों का डेपुटेशन, मैं तो किसी डेपुटेशन का हिस्सा नहीं था, ना मैं पहाड़ी कम्युनिटी के डेपुटेशन में होम मिनिस्टर साहब से मिलने गया, ना गुजर कम्युनिटी के डेपुटेशन में मिलने गया। तो ये अगर इन्होंने होम मिनिस्टर से बात की, चाहे वो पहाड़ी कम्युनिटी के लोग थे या गुजर कम्युनिटी के लोग थे, तो होम मिनिस्टर ने इनको आश्वासन दिया कि इनके हक को छेड़ा नहीं जाएगा, तो हमें होम मिनिस्टर की बात पे यकीन रखना चाहिए ना। चलो, बात करने के लिए शुक्रिया।